हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से शुरू हम कर रहे हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हेल्पफुल रहेगा। जो एसएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है और जो एग्ज़ाम में एरर आते हैं वही सारे आपको रूल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है ईच, एवरी, ईदर और नीदर का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग कैसे होता है। रूल नंबर हमारा 1 यही है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर तथा एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। पहला हमारा एग्जाम्पल है कि ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दियर एग्ज़ाम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दियर नहीं होगा। दियर क्यों नहीं होगा कि दियर यहाँ पे एडजेक्टिव है और मैंने अभी आपको बोला कि एडजेक्टिव और वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हमारा होगा ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम होगा। दूसरा आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर दियर कंपटीशन। यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर सेम वही है कि हिज जो हो, यहाँ पे दियर का प्रयोग नहीं होगा, हिज का होगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज कंपटीशन होगा। ठीक इसी प्रकार से हमने नोट एक डाला है, जो कि आपने शायद नोट किया होगा तो पता होगा, नहीं किया होगा तो आपके लिए यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है। ईच के तुरंत बाद नाउन जो आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे ईच स्टूडेंट होगा, पहले आप ये जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, ईच स्टूडेंट्स लिखा है, जो कि गलत है और मैंने जो सही बनाया है तो ईच स्टूडेंट लिखा है। ठीक उसी प्रकार से ईच ऑफ द के तुरंत बाद अगर नाउन आए तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। आइए दूसरा रूल जानते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। दूसरा रूल हमारा दूसरा रूल है यूज़ ऑफ बोथ। बोथ का 3 कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। पहला कंसेप्ट है कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, बोथ राम एज वेल एज श्याम कहना गलत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा बोथ राम एंड श्याम। ये हमारा सही आंसर है। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आ सकता है। बोथ अगरा एज वेल एज दिल्ली कहना गलत होगा, बोथ अगरा एंड दिल्ली कहना सही होगा। आई होप आपको कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ होगा बोथ का। कंसेप्ट नंबर 2 हमारा है कि बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग, ये कहना गलत होगा, हमारा सही आंसर होगा नाइदर राम नॉर श्याम इज़ कमिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोथ के साथ ना ही हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं और ना ही नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट लिखकर भी आपको दिखाया है कि जब भी नाइदर नॉर लगा हो सेंटेंस में, तो सेंटेंस जो वर्ब आता है सेंटेंस में वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ अपनी बातें जो नोट्स में लिखी हूँ। जैसे बोथ राम एंड श्याम आर मैंने लिखा है तो यहाँ पे आर नहीं होगा, जो वर्ब आया है यहाँ पे जो सही करेक्शन मैंने करके लिखा है ये इज, ये जो इज आया है ना ये श्याम के हिसाब से आया है। यानी जो इज का प्रयोग करेंगे हम वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ये राम है, सेकंड सब्जेक्ट जो है यह श्याम है। तो जब भी नाइदर नॉर लगा हो सेंटेंस में तो नाइदर नॉर के बाद जो वर्ब आता है सेकंड, वो क्या आता, जो वर्ब आता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारा तीसरा कंसेप्ट है बोथ के साथ, बोथ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव आता हो। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे माई हो गया, योर हो गया या योर्स हो गए, जिस पे आप हक जता सकते हैं उसको क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो वो ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, आपको एडजेक्टिव के क्लास में मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ पे इतना समझिए कि बोथ के बाद अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आता है तो बोथ के पहले कभी भी नहीं आ सकता है पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया है कि माई बोथ ब्रदर, ये कहना गलत होगा। बोथ के पहले कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है, बोथ के बाद आता है। सही हमारा होगा बोथ माई ब्रदर, ये सही हो जाएगा।
आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंस में आपके लिए लाई हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 सेंटेंस मैंने लिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सही आंसर, दोनों का बताना होगा आपको। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस पैलेस, ये होगा सही आंसर या ये गलत है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा सेंटेंस सुन लीजिए, दिस इज ए वार विच बोथ साइड कैन नॉट विन। दोनों सेंटेंस में बता दूं कि दोनों सेंटेंस में एरर है, आपको बताना है कि एरर क्या होगा और सही आंसर कमेंट में बताना है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में पिन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।